नमस्कार, स्वागत है हम सभी का। मैं हूं पूर्णिमा बोरा और आप देख रहे हैं खबर सनसिटी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा उम्मीदवारों का कांग्रेस ने नहीं खोला पत्ता, जारी नहीं की उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, संभाग स्तर पर बैठक हुई आयोजित। विजिलेंस टीम पर हमले के मामले में पुलिस कमिश्नर 29 मार्च को हाईकोर्ट में होंगे पेश। मामला 2 वर्ष है पुराना। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में टीएसपी एरिया में शेष रहे 1200 पदों को 2 माह में भरने के निर्देश जारी। भवरी मामले में अमेरिका के एफबीआई की तकनीशियन की गवाह के लिए सीबीआई को 9 अप्रैल तक का समय दिया। प्रदेश की अनेक नारी निकेतनों की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश, शेष रिपोर्ट के लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया। जेएनवीयू विज्ञान संकाय में हुआ कार्यशाला का आयोजन। नव वर्ष महोत्सव समिति द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, बैनर का हुआ विमोचन। श्री पुष्टिकर पुरोहित महिला महाविद्यालय व राइजिंग दिवस क्लब ने फागोत्सव का किया आयोजन। शैक्षणिक भ्रमण पर स्कूली बच्चे मलेशिया गए। घनश्याम जी मंदिर में मनाई रंग पंचमी। अग्रसेन नगर में हुआ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। गीता यज्ञ का हुआ आयोजन। दम घुटने से मजदूर की हुई मौत, बीती रात की है घटना। एटीएम कार्ड क्लोनिंग में लिप्त अंतरराज्यीय गैंग का हुआ खुलासा, डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर करते थे वारदात। अब समाचार विस्तार से, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की ओर से कौन मैदान में उतरेगा, इसका इंतजार जनता को बेसब्री से है। इधर राहुल गांधी कल मंगलवार को प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल रात कांग्रेस राजस्थान में अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवारों ने मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संभाग स्तर पर समीक्षा बैठक का आयोजन आज सोमवार को हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में ईवीएम मतदान केंद्र, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण, कानून व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी, जोधपुर संभाग के निर्वाचन पुलिस, आबकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयुक्त अनंत कुमार व उपायुक्त जोगाराम, डीजीपी कानून एवं व्यवस्था मोहनलाल लाठर, एडीजीपी अमृत कलश भी बैठक में उपस्थित थे। 2 वर्ष पुराने विजिलेंस टीम पर हमले के मामले में पुलिस कमिश्नर 29 मार्च को हाईकोर्ट में तलब होंगे। यह आदेश जस्टिस विजय बिश्नोई ने याचिकाकर्ता कानाराम की अग्रिम जमानत याचिका में दिए। अधिवक्ता नरपत राम के अनुसार नेवरा रोड गांव में वर्ष 2016 में बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम के साथ मारपीट हुई, जिनके खिलाफ अधिकारियों ने मथानिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने सभी नामजद 18 लोगों को छोड़कर याचिकाकर्ता को ही मुलजिम बना दिया। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कमिश्नर को तलब करने के आदेश जारी किए गए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 के मामले में आज सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टीएसपी एरिया में शेष रहे 1200 पदों को 36% अंक व अधिक लाने वाले टीएसपी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी से 2 माह में भरने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता मोती सिंह के अनुसार ये सभी टीएसपी जनरल पद पर 60% से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से रखे गए थे। उसमें टीएसपी जनरल में 1200 पोस्टर के लगभग वैकेंट रह गई थी। इस ग्राउंड पे वैकेंट रख दी थी कि 60% से मोर मार्क्स के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, और जो 60% से ऊपर थे उन सबको फिलअप करके अपॉइंटमेंट दे दिया था। तो जो कैंडिडेट टीएसपी एसटी से ताल्लुक़ रखते थे उन लोगों ने उस एक्ट को चैलेंज किया गवर्नमेंट के, और कहा कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 36% से ज़्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं वो लोग भी टीएसपी जनरल की कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू द मेरिट अपॉइंटमेंट के हकदार हैं। आगे समाचार और भी, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में अनुसूचित जाति व जनजाति अदालत द्वारा सीबीआई की ओर से एडजॉर्नमेंट के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर समय दिया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि विदेशी गवाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका पेश कर दी है, जो कि अभी तक रजिस्ट्री में ही है। ऐसे में जब तक रिवीजन पर सुनवाई नहीं हो तब तक समय दिया जाए। ट्रायल कोर्ट इस मामले में तब तक सुनवाई को रोके, इसको लेकर प्रार्थना पत्र था। सीबीआई द्वारा चाहे गए समय का विरोध भी बचाव पक्ष की ओर से किया गया और कहा गया कि पिछले साल 7 सितंबर से अब तक 30 सुनवाई तो केवल एक गवाह के लिए पूरी कर दी, लेकिन गवाह नहीं आया है। सीबीआई केवल मामले में ट्रायल को लंबा कर रही है, लेकिन कोर्ट ने आज सीबीआई को 9 अप्रैल तक का समय दिया है। वहीं पूर्व मंत्री व मामले के आरोपी महिपाल मदेरणा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को भी लंबित रखा गया है, जिसमें उन्होंने अभियोजन की साक्ष्य बंद करने व बयान मुलजिम शुरू करवाने की गुहार की है। आज सुनवाई के दौरान मामले के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखान सिंह, परशुराम बिश्नोई, सहीराम को छोड़कर सभी आरोपियों को पेश किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जोधपुर व उदयपुर के नारी निकेतनों की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने की पालना में, जहां जोधपुर के नारी निकेतन की रिपोर्ट पिछली सुनवाई में पेश कर दी गई थी, वहीं राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के माध्यम से तलब की गई उदयपुर सहित अन्य जिलों की रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान नारी निकेतनों के हालात जानने के लिए आदेश जारी किए थे। डाटा साइंस व मशीन लर्निंग विषय पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। हो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, जो रिसर्च जिस लेवल की हुआ करती थी और इस यूनिवर्सिटी का नाम इंटरनेशनल लेवल पर था, अब पिछले सालों में क्यों? क्योंकि हमें ने तो आई है और बहुत सारी समस्याओं की वजह से उस रिसर्च फील्ड में भी थोड़ा हम लोग पीछे नीचे आए। विज्ञान संकाय के 100 छात्र, सभी पीजी स्टूडेंट्स तथा बीसीए स्टूडेंट के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ कार्यशाला का जो विषय है वो डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग रखा गया है। नव वर्ष महोत्सव समिति द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के बैनर का विमोचन आज सोमवार को किया गया। पूरे एक सप्ताह तक 1 से 7 अप्रैल तक विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन, आतिशबाजी, स्नेह मिलन, शोभा यात्रा, यात्रियों को तिलक लगा के स्वागत करना, कच्ची बस्तियों में मिष्ठान का वितरण इत्यादि कई प्रकार के कार्यक्रम। भीतरी शहर स्थित घनश्याम जी मंदिर में आज सोमवार को रंग पंचमी उत्सव मनाया गया। मंदिर में होरिया के गीत के साथ होली खेली गई। पुष्टिकर पुरोहित महिला महाविद्यालय व राइजिंग दिवस के संयुक्त तत्वाधान में होली स्नेह मिलन रंग रंगीलो जोधपुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने फाग गीतों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दी। कमला नेहरू नगर स्थित लक्की बाल निकेतन के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के लिए मलेशिया रवाना हुए। सुरभि डायग्नोस्टिक सेंटर व कृष्णा हेल्थ केयर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में अग्रसेन नगर में अग्रसेन नगर विकास समिति के सानिध्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
इस कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड ग्रुप व वजन की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही हेल्थ चेकअप कार्ड भी बनाए गए। नक्षत्र लोक ज्योतिष विज्ञान शोध संस्थान द्वारा जोधड़ा जन कल्याण सेवा समिति जोधपुर में राज ज्योतिषी व स्वर्गीय बाबूलाल जोशी की स्मृति में वृद्धाश्रम में गीता यज्ञ का आयोजन किया गया। गीता यज्ञ में आश्रम में स्थित वृद्धजनों ने आहुति प्रदान की। माननीय रमेश भोजराज जी द्विवेदी साहब के सानिध्य में सभी ज्योतिर्विद, जोधपुर के गणमान्य ज्योतिर्विद अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं और जोधपुर की जनता लाभान्वित हो रही है। आगे समाचार पाली से, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नए बस स्टैंड के निकट बीती रात एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार नए बस स्टैंड के निकट जोधपुर 5 बत्ती निवासी 38 वर्षीय नवरत्न 6-7 वर्षों से रह रहा था। पुलिस के अनुसार संभवतः गैस लीक होने के बाद उसका दम घुटने से मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को बांगड़ अस्पताल मोर्चे में रखवाया है। यहाँ मजदूरी करता था, टायर कटिंग का काम। नौतन टायर कटिंग का काम करता था। टायर कटिंग का? हाँ। ये सुबह आए सर, इन्होंने दुकानदार ने आए नहीं, मजदूर आदमी आए नहीं, उन्होंने शटर खोल के देखा तो ये अंदर पड़ा, तो फिर इन्होंने जाकर थाने की इत्तला करी। पाली कोतवाली पुलिस ने कार्ड की क्लोनिंग कर बैंक खातों से लाखों रुपए पार कर चुकी गैंग के सरगना को कल रविवार को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के 4 सदस्यों ने राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली व हरियाणा सहित कई राज्यों में वारदातें की हैं। गिरोह के सरगना अरशद को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में 50 से अधिक वारदातें करना स्वीकारा है। इस गिरोह के 3 सदस्य 3 डिवाइस की मदद से कार्ड की क्लोनिंग करते थे और डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर बैंक ग्राहकों का पूरा अकाउंट ही खाली कर देते थे। जो एटीएम से, जिस एटीएम से उसने पैसे निकालने का प्रयास किया था, वह अन्य तकनीकी सहायता से टीम गठित कर मुलजिमों की तलाश के लिए दिल्ली भेजी गई थी, जिसके द्वारा एटीएम क्लोनिंग करने वाली गैंग का एक सदस्य पकड़ा गया है। उसमें कुल 4 सदस्य है। आज के समाचार में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।